दिखाओ राम श्री राम जय 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 राम Happy morning to all of you. हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह का समय और आज मैं जब इधर डस्टिंग के लिए आई तो बहुत सारी चीज़ें होती ना ऐसे, जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं और फिर आपका माइंड चेंज होता जाता है। समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है और अगर कहते हैं कि परिवर्तन अच्छे के लिए होता है तो वो सच में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, तो वो सब तो चलते ही रहेंगे और उसके साथ ही साथ ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग शायद एक समय होता है जब वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं या वहाँ से मन हट जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे आज पसंद हो कल भी वही पसंद हो या 4 साल बाद वो भी पसंद हो, पर ऐसा होता है कि हम घर में वो चीज़ें लाते हैं, रखते हैं और फिर उनसे धीरे धीरे मोह हटने लगता है और ये नेचुरली है, ये स्वभाव है और ये प्रकृति का नियम भी है कि एक साथ आपको सब चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर में जो कि हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं जिनको आपको रखना चाहिए घर के अंदर, पर कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि हमें समझ में ही नहीं आता। उस टाइम तो अच्छी लगती हैं, जब हम उसको देखते हैं पहली बार लगता है कि हाँ यार यही हमें चाहिए, एंड देन कुछ समय के बाद वो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाती कि उनका हम करें क्या। वैसे तो मैं रिसाइकल अपसाइकल में बिलीव करती हूँ, हर एक चीज़ को हम रीयूज रिसाइकल अपसाइकल कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है प्रकृति में जिसका कि हम यूज़ ना कर सके। तो कई बार होता है, जैसे पुराने टाइम में देखते थे, आजकल तो बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं कि नहीं भाई पहने हुए कपड़े नहीं यूज़ करने चाहिए, पोछा लगाओगे तो कपड़ों से तो किस्मत पोछे जैसी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो कमाल है ना वो आपके माइंडसेट का होता है। देखने में अच्छा नहीं दिखता तो हम उसको नहीं यूज करते, पर कहीं कहीं वही चीजें होती हैं कि अगर आपकी कोई नाइटी फट गई है, उसको अच्छे से सिलाई कर ली गई है, उसके ऊपर अच्छे से पाइपिंग लगा दी गई है और उसको फिर नए स्वरूप में घर में यूज किया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वो आपकी नाइटी है। देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है कि अरे वाह ये किधर से लिया, मुझे भी लेना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम अपसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बिकॉज कि कहीं ना कहीं लैंडफिल तो हो ही रहा है और वो लैंडफिल जाके हमारे लिए ही, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए खराब है। अब पहले क्या होता था ना, जनसंख्या बहुत थोड़ी थी तो इतनी जनसंख्या ही नहीं थी तो लैंडफिल ही नहीं इतना होता होगा, पर आज के टाइम में पॉपुलेशन वैसी बढ़ गई है, लोगों को सामान भी यूज करने के लिए उतनी ही चीजें संसाधन है उपलब्ध तो लोग करते हैं। अब मेरे हाथ में जो ये है ना, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये 2 प्लेट्स ऐसे दिख रही हैं, तो ये आप देखिए ऐसे, और आप जब इसको देखेंगे ना तो शायद कुछ लोगों को इन चीज़ों का शौक हो और कुछ लोगों को पता भी ना हो, पर मुझे है इन सब चीज़ों का शौक। ये वो शी सेल है, शी सेल जो एकदम छोटी सी हमने देखी होगी, बट ये ओरिजिनली ये बहुत डीप सी से निकला हुआ है और इसमें कम से कम जिससे मैंने ये लिया था, बिकॉज ये नहीं है आर्टिफिशियल, नहीं है, ये नेचुरली है। पर मुझे ऐसी नेचर से नेचुरल चीज़ें जो होती है ना वो पसंद है बहुत। प्रकृति के साथ जुड़े रहना और प्रकृति में मिलने वाली हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैंने ये लिया था तो उसने बताया था कि इसमें से कम 1000 मोती निकले होंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मोतियां होती हैं और वो ऐसे गुच्छे में होती है, पता नहीं चलता। पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तब मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और जिस समय था ना उस समय चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, ये मैं लेके ही जाऊंगी, कितने भी पैसे ले ले मुझे ये चाहिए। तो मैं ये लेकर आई थी और तब बहुत साल से घर पे रखा हुआ है, कभी इधर रखती कभी उधर, कभी किचन में, कहीं पर भी रख सकते, वेट भी नहीं है, पर बहुत बचा के रखती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। नेचर से जुड़ी चीजें तो अच्छी लगती ही लगती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ला ला के रखी हुई हैं, जो मतलब शायद कई लोगों को लगता होगा वेस्ट है, पर शायद मेरे लिए वेस्ट नहीं है, मेरे लिए वो पसंद है, मुझे अच्छी लगती हैं चीजें।
पर आज जो मैं बात, सॉरी बार बार पीछे मुड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले ये बात बता दूँ फिर आगे बात करें और वीडियो लंबी हो जाएगी। जो खास बात है ना वो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कुछ चीजें, जैसे ये तो हमें घर को सजाना और संवारना पसंद है, और शायद हर किसी को घर को सजाना संवारना पसंद है, चाहे घर का कोई भी हिस्सा हो। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये होना चाहिए मेरे घर में, पर उन चीजों का थोड़े समय के बाद क्या करें। जैसे अब मेरा मन उब गया है इनसे, या तो मैं किसी को दे दूं और या फिर फेंक दूंगी तो कचरे में जाएगा, और कचरे में जाने के बाद वहां से ये फिर वो लैंडफिल में जाएगा। और ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, बिकॉज कि ये कुछ अलग टाइप के मटेरियल से बना है, ये मिट्टी का बना हुआ नहीं है, ये कुछ डिफरेंट प्लास्टिक भी नहीं होगी, पर पीओपी होगी या सीमेंट होगा, जो कि हमारे प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। पर ये तो सिंपल सी बात है, मेरे एक मूर्ति फेंकने से क्या होगा? मैं अगर एक स्टैचू, ये फेक मूर्ति शो पीस के फेंकने से क्या ही हो जाएगा मेरा? सिर्फ क्या मैं ही कारण हूँ लैंडफिल का? मेरे एक फेंकने से लैंडफिल हो जाएगा? खैर, ये तो मैं बात बता रही थी कि हम चीज़ें लाते हैं, घर में रखते हैं, और हमारी सोच भी ऐसी होती है, चलो फेंक देते हैं, नहीं चाहिए हमें, किसी को दे देते हैं। कोई भी अपने घर में थोड़े दिन यूज़ करेगा। अब देखिए, आपका यूज़ किया हुआ सामान शायद ही कोई यूज़ करे, पर अगर जैसे आपके घर में हाउस हेल्प है या कोई ऐसा जिसको कि अच्छा लग रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम देखते हैं कि किसी पेड़ के नीचे रख के, देखा होगा ना पेड़ों के नीचे रखे हुए बहुत सारे मोती, मैं थोड़े दिन इसको और घर में रख सकती हूँ क्योंकि इतना खराब नहीं हुआ है। सिर्फ मेरा माइंड हो रहा है कि बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है, इसके लिए मुझे चेंज करना है। ये नहीं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं दे रहा, देखने में सुंदर है, सब कुछ है, पर मुझे इसको चेंज करना है। तो क्या ये कारण है इसको चेंज करने का? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मेरे पास शायद पैसे है और मैं और अलग कुछ खरीद सकती हूँ। पर हम कभी उसके दूसरे पहलू को सोचते ही नहीं है कि जब चीजें हम लेकर आते हैं। एक चीज और बताते हैं कि ये हमारा माइंडसेट है जो थोड़ी देर में चेंज हो सकता है। कि अगर मैं सोचूं कि मैं इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, अब लाई हूं, फिर दूसरी चीज लाऊंगी, वो भी कुछ शोपीस ही होगा जो घर में रखूंगी, यहाँ पर इस एरिया में अच्छा लगेगा और इसको अच्छे से सजा के रखूंगी, एंड देन फिर 2 3 साल 4 साल बाद चेंज हो जाएगा। चेंज तो करना चाहिए, पर पता है चेंज क्या करना है हमें? हमें से बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं कि चेंज क्या करना है। जब चेंज के पीछे कौवा आया है, आई थिंक देयर इज अ क्रो, वो पानी का जहां पे मटका है वहां पर। हाँ, ये कौवा महाराज रोज चले आते हैं, क्योंकि पहले भी आते ही थे इतने सालों से। तो अब हम ये चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज जरूरी है, पर चेंज किस में जरूरी है? जब बताया जाता है ना कि चेंज चाहिए, चेंज आपके ऑरा में चाहिए, आपके व्यवहार में चाहिए, आपके रूटीन में चेंज चाहिए, वो सारी चेंज की बात होती है पहले से, कि हमेशा बदलते रहना चाहिए, प्रकृति का नियम है। सामान को बदलना इट्स नॉट जरूरी, क्योंकि कई बार होता है कि जो सामान आपके घर में ना सालों से रखे हुए हैं, उनके साथ आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, आप उनके साथ एक नेचुरली कॉम्बिनेशन में रहते हैं, जो थोड़ा डीप है, पर मैं उसको बताऊंगी। कई चीज़ों से आपको मोह ज़्यादा होता है, और कई बार ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें अगर आपके घर से जाती हैं तो उनके साथ शायद बहुत सारी पॉजिटिविटी भी चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कई चीज़ें हम हटा देते हैं तो उसके साथ हमारी नेगेटिविटी भी चली जाती है। डिपेंड करता है वो, तो उधर अभी जाके बात नहीं करेंगे, वो दूसरा फील्ड है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब इसके साथ ना मैं आपको आज कुछ बताने वाली हूँ, या आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। बताने वाली तो नहीं हूँ, सिर्फ अपने मन की बात है वो शेयर कर रही हूँ। मन की व्यथा होती है ना, एक व्यथा एक कथा, तो आज अपने मन की बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस किए मेरी लाइफ में, और वो मुझे चेंजेस खुद के ऊपर प्राउड फील कराते हैं। मैं खुद के साथ खुश रहती हूँ, मतलब उन चीज़ों को, उन परिवर्तन को देख के ना मैं खुश रहती हूँ। अब वो बताती हूँ क्या है। जैसे कि ये मूर्ति देखिए, यहाँ से ये खंडित हो गई है, ये टूट गई है, और इसकी ये तो जो टूटी थी मैंने इसको चिपकाया, पर ये चिपकी नहीं, तो पीछे से बेचारे का पेंदा गायब हो गया है। तो अब इसमें दिखाती हूँ, मैंने किसी और को भी ठीक किया था। 1 मिनट, ये एक्चुअली सेट ऑफ 4 मैं लेकर आई थी, 2 वो और 2 वो, 2 ये। हाँ जी, तो मैं दिखा रही थी, ये तो बिल्कुल ठीक थे, इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका पेंदा वेंदा सब बराबर है। ये जो देवी जी हैं, ये दीदी जी की जो ढपली थी वो यहाँ से
पूरी तरह से टूट गई थी। बच्चे छोटे तो वो गिरा देते हैं, टूट ही जाते हैं, अभी तो बड़े हो गए, पर मुझे तब फेंकना नहीं था, तो मैंने इसको फिर से जो पीओपी सब लगाया और इसको सेट किया और पूरी की पूरी ढपली बना दी और फिर पेंट भी कर दिया। तो काफ़ी सालों से ये चल रही है, रखी हुई है। वो दोबारा से गिर के उनका पेंडा निकल गया। उस पर करूँगी काम, फेंकूंगी नहीं, अभी रखूंगी उसको घर पे या कहीं बाहर प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि हम मूर्तियों का विसर्जन जब करते हैं ना, तो बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे लोग पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं खंडित मूर्तियां। पर मैं अभी जो बात करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ पूजा की मूर्तियों में। हमारे घर में ना बहुत सारे भगवान होते हैं, बहुत सारी मूर्ति होती है। हर साल दिवाली में, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि हर साल, वो कहते हैं वो परंपरा चली आ रही तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कि हर साल मिट्टी की मूर्ति आएगी, साल भर पूजा होगी, देन उसका विसर्जन होगा। और उसके साथ साथ ना बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी फोटोज भी रखते हैं भगवान की। एंड जब वो पुरानी हो जाती है, एक साल बाद हो जाती है, तो उसको वो लोग नदी में, तालाब में डाल देते हैं। पर जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि पहले के टाइम में ये जो सारी चीजें होती थी ना, लिमिटेड होती थी, लोग लिमिटेड होते थे, जनसंख्या कम होती थी। पहले सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनती थी और जब उनका हम विसर्जन करते थे तब वो नदियों में जाते थे और वहां पर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते थे। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता था, उसके ऊपर कोई भी ऐसे ज्वेलरी नहीं सजाई जाती थी, कोई प्लास्टिक की मोतियों से उनका श्रृंगार नहीं होता था, उनके कपड़ों में सजावट होती थी, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते थे, सब कुछ नेचुरली रंगों से किया जाता था। इसके लिए उनका विसर्जन जब हम नदी तालाब में करते थे तो हमारे जो जीव जंतु है उनको कोई भी हार्म नहीं होता था एंड वो वापस से मिट्टी में मिल जाता था, डिकम्पोज हो जाता था इजिली। पर आज के टाइम में पीओपी से बना है, आर्टिफिशियल कलर से, उसमें दुनिया भर के डेकोरेटिव मोटिव्स लगे हैं और वो जब जाते हैं पानी के अंदर तो हमारे जितने भी उसके अंदर जीव जंतु है ना, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ट्राई करिए कि आप इन सब कामों को अभी से ही अवॉइड करिए। अभी देखिए कोई फेस्टिवल नहीं है, ना दुर्गा पूजा है, ना गणपति है और ना आने वाली दिवाली, दुर्गा पूजा एंड फिर दिवाली आएगी। तो उस टाइम पे जब हम मूर्तियों को बनाते हैं, मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं, मूर्तियों को सजाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप मिट्टी की मूर्ति लाइए। और जो मैंने किया, मैंने चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया। मैंने अपने घर में पीतल की मूर्ति लेकर आई और अभी मैं उसी की पूजा करती हूँ। 6 साल हो गए मुझे उन मूर्तियों की पूजा करते हुए और मुझे खुशी मिलती है। पहले कैसा होता था, हर साल बदलना है, नई मूर्ति लेकर आनी है दिवाली के टाइम। मैं छोटी ही लाई, बहुत बड़ी नहीं लाई, क्योंकि मुझे वो ऐसा नहीं लगता कि आप बड़ी बड़ी रखो तो भगवान को आपके घर में रखी हुई किसी भी मूर्ति से, किसी फोटो से, आपके किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को सिर्फ आपके मन से लेना देना है। आप अपने मन से क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं मन से एकदम 100%, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर मैं जो बता रही हूँ प्रैक्टिकली आप इस चीज को सोचिए और फिर इस पर फोकस करिए। पहले की चीजें जो थी ना, वो हम लोग को बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो डरा के, कि लोगों में जब तक भय नहीं पैदा होगा तब तक लोग ये काम नहीं करेंगे। पर आज का जो युवा पीढ़ी है या आजकल के जो लोग हैं ना, वो लॉजिकली सीखते भी हैं और समझते भी हैं। अब लॉजिक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास साधन है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप हर साल मूर्ति बदलोगे। वो क्या होता है ना, समय के साथ साथ जैसे से अलग अलग तरह के धर्मगुरु आते हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांत आते हैं, उसके साथ साथ सब लोग अपना कुछ ना कुछ, भाई देखिए फूल वाला है ना, उसका काम है फूल उगाना, फूल को बाजार में बेचना, और वो उसकी आमदनी का हिस्सा है। तो वहां से फूल खरीदे जाएंगे, उन फूलों को चढ़ाया जाएगा। तो ऐसे नियम बना दिए गए भाई कि किसी का कोई नुकसान ना हो। भगवान के ऊपर फूल अर्पित करो, पर एक लिमिट में अर्पित करो ना। आप अपने घर में भी ला रहे हैं, इतना इतना फूल रोज निकाल रहे हैं, पर उनको डिकम्पोज कहाँ करोगे आप जब शहरों में रह रहे हो ना, तो ये सब प्रॉब्लम होगी। गांव में नहीं प्रॉब्लम होती है। गांव में तो एक कूड़े का ढेर बना दिया जाता है, वहां पे डाल दो, वहां पे सब कुछ डिकम्पोज होता है, ऑटोमेटिक डिकम्पोज होता है। मैंने खुद देखा है कि वहां पर ऐसे गंदगी वाला हिसाब नहीं, वहां पे सब कुछ जा रहा है और डिकम्पोज हो रहा है। तो वो नेचुरल चीजें रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पर शहरों में ये सारी चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कहाँ पर आप डिकम्पोज करोगे? अगर मैं रोज 4 फूल भी भगवान को समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ, तो शाम को जब उन फूलों को हटाती हूँ तो वो फिर मुझे दुख होता है।
भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मेरे ऊपर फूल समर्पित करो, मेरे को श्रृंगार हार से ही करो, बड़ा बड़ा हार लेकर आओ। पर हाँ, ये जरूरी है कि जो चीजें किसी का भरण पोषण कर रही हैं उसमें हम सहयोगी बने। अगर हमारे पास क्षमता है तो हम सहयोगी बने, हम उससे हार खरीदें, हम उससे फूल खरीदें, हम लाके यहाँ पर उनका भगवान का श्रृंगार करें। पर ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा लेकर आओ और फिर उसको कहाँ पे डिकम्पोज करोगे, अपनी आवश्यकता अनुसार करिए। सब चीजें बनाई गई हैं ताकि वो अपना इकोसिस्टम भी चलता रहे, सबका भरण पोषण भी होता रहे। तो पर नेचर को बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी पहल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी बातें ना काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी, पर मैं शेयर नहीं कर पा रही थी बिकॉज कि टाइम नहीं, तो वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ होता था। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है, बहुत टाइम है मेरे पास। पर मेरे पास उस टाइम को भी कंज्यूम करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो टाइम कंज्यूम हो रहा है, अच्छी चीजों में लग रहा है, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर हाँ, कहीं ना कहीं और मैं एंगेज हूँ। तो जो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जैसे कि दुर्गा पूजा में हम गए, तालाब में लोगों ने चुनरियां फेंक दी हैं भगवान की, इतने सारे फोटो फ्रेम्स फेंके हुए। आप फोटो फ्रेम्स को भी ना आपके घर में, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपको सब चीज को ना प्रॉपर से नियम बनाए गए कि उसको ऐसे ही डिकम्पोज करना है। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम ऐसे उठा के नहीं फेंक देते हैं, उसके लिए एक नियम बना हुआ है कि उसको कैसे करना है। उसको अग्नि को समर्पित करता है, ऐसे ले जाके पानी में नहीं डाल देते, फिर वो राख जाती है, राख पानी में जाता है, हड्डियां पानी में जाती है, फिर वो जाके तो फिर वो गंगा के साथ, धारा के साथ बहता बहता गंगा प्लेन्स में चला जाता है, जहां पर खेती बाड़ी होती है। और उन खेती के साथ आपकी जो भी राख वाख होती है शरीर की हमारी, वो सब फिर से फसल उगती है और फिर वो इंसान कंज्यूम करता है। तो दैट्स द नेचुरल प्रोसेस। एवरीथिंग जो हो रही है चीजें, वो नेचर का प्रोसेस करने का ऐसा बनाया गया है। ये सब चीजें ना नेचर में प्रोसेस के लिए बनी हुई हैं, ऐसे कि ये ऐसा ऐसा होगा। तो जब हम किसी भगवान की फोटो रखते हैं तो उसको हम ऐसे कैसे जाके कर देते हैं, फेंक देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं नवरात्रि के टाइम पे मैंने देखा तालाब के अंदर यार, और हर जगह पड़ी होती है, पेड़ के नीचे आप रख के चले आते हो। तो क्या जब तक वो आपके घर में भगवान है तब तक, जब तक आपने पूजा की तभी तक सच्चे भक्त है, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो जब आप उस फोटो को अपने घर से निकाल रहे हो, आपको नहीं चाहिए ना, तो आप उसको ओपन करिए, पीछे से आराम से वो ओपन होता है। देन उसके बाद से कांच अलग निकालिए, भाई कांच वाले को कांच दे दीजिए, जो फ्रेम है वुडन वो किसी और को, जिसको चाहिए वो दे दो, नहीं चाहिए वो किसी को जलाने के लिए दे दो, काम आ जाएगी। एंड आप जो भगवान की फोटो है उसको आप कैसे रख दो, किसी बुक में करके रख दो, तो आप मिट्टी खोद के नीचे गाड़ दीजिए। आप उस पानी में फेंक रहे हो तो क्या आपके भाव नहीं जा रहे? अब बोलेंगे लोग मिट्टी में क्यों गाड़ दें, क्योंकि वो वहां पे पेपर डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरली। तो हम ये, हमारी बॉडी के साथ भी तो यही होता है ना, जब हम जला दिए जाते हैं। कैसे आप जला सकते हो? हमारे अंदर तो सारे भगवान हैं, पर फिर भी बॉडी जलाई जाती है ना। कहते हैं ना कि सारे देवताओं का निवास हमारे शरीर में होता है, तो क्या हम जला रहे तो सारे देवताओं को जला रहे? ऐसा नहीं होता है ना। तो वही सारी चीजें, कई बार हमारे शब्द कठोर लगते हैं पर उनका मतलब जो है ना बहुत ही सौम्य और सरल होता है। तो कोशिश करिए कि घर में जो भी चीजें आप बाहर निकाल रहे हैं, जैसे खास करके भगवान की मूर्तियां या भगवान के पहने हुए वस्त्र, तो उनको ऐसे कहीं पर भी ना फेंके। उनको हमेशा आप संभाल के, अलग अलग करके, सेक्शन वाइज डिवाइड करके उनको घर से बाहर निकाले। उस पे 2 मिनट ध्यान दे, सोचे कि कहाँ पर क्या करना है। नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ लीजिए। बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आता है, आप यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस पढ़े, आप देखिए कि कैसे करें भगवान के कपड़ों का विसर्जन, भगवान के सामान का विसर्जन। वीडियो लंबी हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ शेयर करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।